मेघला नदी के पार। नदी के किनारे दोपहर के सुनहरी रोशनी में सब कुछ चमक रहा है। बांस की झाड़ियों में हल्की हवा बह रही है। धान के खेतों की खुशबू नदी के किनारे फैल रही है। अरिंदम नदी के घाट पर जाल ठीक कर रहा है। उसकी आंखों में एक सपनों जैसी चमक है, चेहरे पर शांति। दूर नदी के किनारे लाल टीका लगी एक लड़की रेणु बाल्टी में पानी भर रही है। उनकी आंखें पहली बार मिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। नदी का पानी, सूर्य की रोशनी, ठहन की पर शांति पर हवा, सब मिलकर उनके लिए स्वर्ग जैसा माहौल बना रहे हैं। अरिंदम मन ही मन फुसफुसाता है, यह लड़की कौन है? जैसे नदी के पानी से उतरकर परी आई हो। रेणु हल्की हंसी के साथ आंखें ढकती है और पीछे मुड़कर देखती है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद दोनों नदी के किनारे साथ साथ चलने लगते हैं। छोटी छोटी बातें करते हैं, हंसते खेलते। रेणु धीरे धीरे गा रही है और अरिंदम उसे आंखों में खोकर सुन रहा है। सूर्यास्त की रोशनी नदी के पानी में उनका प्रतिबिंब बना रही है। हर लहर उनकी हंसी की प्रतिध्वनि को झलक रही है। कुछ दिनों बाद बांस की झाड़ियों में वे चोरी छिपे मिलने लगे। हवा में धान की खुशबू, दूर तालाब, वहां अरिंदम एक छोटा सा फूल लेकर आता है। रेणु की आंखों में डर और उत्साह का मिश्रण। अचानक उनके होंठ मिलते हैं पहली चुंबन, और उस पल में चारों तरफ की आवाजें थम जाती हैं। सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही हैं और नदी का पानी उनके पास धीरे धीरे बह रहा है। अरिंदम फुसफुसाता है, तुम जानती हो तुम मेरी पागल हो। रेणु हंसते हुए कहती है, तुम पागल हो अरिंदम। लेकिन गांव में अफवाह फैलने लगी। चाय की दुकान, बाजार, नदी किनारा, सब जगह कहा जा रहा है कि अरिंदम और जमींदार की बेटी भागने की योजना बना रहे हैं। नित्यानंद क्रोधित हो गए और बोले, इसने मेरे परिवार को बदनाम किया। अगर उस लड़के को गांव में देखा तो। रेणु खिड़की के पास बैठी, आंखों में आंसू लिए। उसे पता है कि एक और कठिन रात आने वाली है। रात होते ही अरिंदम नदी के घाट पर खड़ा है, हाथ में नाव, दूसरी ओर रेणु उसका हाथ पकड़े हुए। चारों ओर अंधेरा, हवा में बारिश, नदी का प्रवाह तीव्र। अरिंदम फुसफुसाता है, चलो अब चलते हैं, मैंने नाव घाट पर रखी है। रेणु एक छोटा सा थैला लेकर जाती है, माँ का दिया हुआ आभूषण और एक चिट्ठी छोड़ जाती है। माँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं बस प्यार करती हूँ। नाव में बैठकर वे नदी की ओर बढ़ते हैं। चांदनी पानी पर चमक रही है। अरिंदम हंसते हुए कहता है, देखो रेणु, नदी भी लगता है हमारे साथ जाना चाहती है। रेणु कांपती आवाज में कहती है, शायद नदी जानती है हम अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। अचानक एक विशाल लहर आती है और नाव पर चोट करती है। नाव हिलती है और केवल उनके हाथ का मजबूती से पकड़ना दिखाई देता है। फिर अंधकार और मौत। अगले दिन गांव के लोग नदी के घाट पर इकट्ठा होते हैं। टूटी हुई नाव बहती हुई मिली और अंदर सिर्फ एक चांदी की चेन। नित्यानंद के चेहरे पर कठोरता। रेणु की मां रो रही है, नदी की ओर देखते हुए कहती है, रेणु तुम कहाँ चली गई? कुछ दिन बाद नदी के किनारे फिर रोशनी की खेल। अरिंदम बैठा है, आंखों में आंसू, हाथ में रेणु की चांदी की चेन। अचानक हवा चलती है, लाल ओढ़ना हिलती है। उसे महसूस होता है कि रेणु वापस आई है। वह खिड़की खोलकर बाहर देखती है। नदी के पार सफेद कपड़े में, बाल भीगे हुए, हल्की मुस्कान के साथ साल बीत गए। नदी के किनारे एक स्मृति घाट बन गया, रेणु अरिंदम स्मृति घाट। गांव के लोग फूल डालते हैं, बच्चे खेलते हैं और बांसुरी की धुन हवा में तैर रही है। नदी के पार हल्की कोहरे में रेणु और अरिंदम की छाया दिखाई देती है। हाथ पकड़कर चलते हैं, धीरे धीरे रोशनी में विलीन होते हैं। प्यार कभी नहीं मरता, वह सिर्फ रूप बदलता है। सूर्यास्त की रोशनी नदी के पानी में झिलमिला रही है। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। नदी का प्रवाह उनके प्रेम की कहानी सुनाता है और चारों ओर की दुनिया उनके प्यार की गवाही देती है। मौत भी, समाज की रोक टोक भी, नदी का प्रवाह कुछ भी उनके प्रेम को अलग नहीं कर पाया।